Safest gym in town brings to you fitness की home delivery। अब घर बैठे बुलाएं आपके सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। 17 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार का गठन हुआ। अभी 17 दिसंबर को 2 साल पूरे हुए। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से लगभग 500 वायदे किए थे। आप सब जानते हैं कि सदी की भीषणतम महामारी दुनिया झेल रही है, देश झेल रहा है, हम भी, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। लगभग 1 वर्ष कोरोना महामारी से मुकाबला करने में निकला। इसमें फिर भी 252 वायदे हमारी सरकार ने पूरे किए। ये 2 साल में चुनावी घोषणा पत्र के आधे से ज़्यादा बिंदुओं पर राजस्थान की जनता को हमने परिणाम दिए। जहाँ तक कोविड का सवाल है, मार्च के अंदर पूरे राजस्थान में पहला जब पॉजिटिव केस आया, हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। हमको स्वाब लेके पेशेंट का पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजना पड़ा। तभी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि राजस्थान में हम टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। और आज हम दिसंबर में चल रहे हैं। राजस्थान में 60,000 टेस्ट करने की कैपेसिटी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। अगले 2 महीने में 1 लाख टेस्ट हम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर कई एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, कई रैपिड टेस्टिंग किट को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी विश्वसनीयता पे सवालिया निशान है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विश्वसनीय टेस्ट कोरोना का अगर कोई है तो वो RT-PCR टेस्ट है। और हिंदुस्तान में 2 राज्य, तमिलनाडु और राजस्थान, ये 2 ही राज्य हैं जो 100% RT-PCR टेस्ट ही कर रहे हैं। हमने जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पूरे स्टेट के अंदर, जो लेबोरेटरीज हमने टेस्टिंग डेवलप की है, वो RT-PCR पद्धति की जांच के लिए ही डेवलप की है। आज राजस्थान में जिस ढंग से, चाहे लॉकडाउन का पीरियड हो, चाहे अनलॉक का पीरियड हो, जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, हमने इस आपदा को अवसर में बदला है। प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है राजस्थान के कोविड मैनेजमेंट की। हमारा भीलवाड़ा मॉडल, हमारा रामगंज मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। जिस ढंग से सारे अपोजिशन पार्टीज़ को मुख्यमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस में लिया, सारे NGOs को बुला के बात की, हमारे चिकित्सा जगत के जितने रिटायर्ड और जितने वर्किंग नामचीन लोग हैं, उन लोगों को बुला के उनसे बात की। एक एडवाइजरी ग्रुप परमानेंटली बनाया, जिससे समय समय पर पिछले 9 महीने से हम एडवाइस लेते रहते हैं। सारे मेडिकल कॉलेजेस में रैपिड रिस्पांस की टीमें बनी। और जहां कहीं भी शुरुआती दौर में जब ILI सिम्टम वाले पॉजिटिव केसेस आए तो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम सीधी पहुंची वहाँ। राजस्थान में लार्ज स्केल पे एक्टिव सर्विलेंस का काम हुआ, लार्ज स्केल पे पैसिव सर्विलेंस का काम हुआ, कंटेनमेंट जोन बने, कर्फ्यू लगाया गया, बफर जोन बनाए गए। जिस ढंग से कोविड का मैनेजमेंट हमारे यहाँ हुआ, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को पूरी दुनिया ने, देश ने सराहा। शुरुआती दौर में 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन
जो स्वाइन फ्लू में काम आती है, टेमी फ्लू, मलेरिया में जो काम आती है क्लोरोक्वीन, और HIV एड्स में जो रोटिनावीर और लोपिनावीर, इन 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन को हमारे डॉक्टर्स ने सबसे पहले कोविड पॉजिटिव केसेस को दिया, ICMR से अप्रूव करवाया, और वो बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ, हम लोगों की जान बचाने में कामयाब हुए। उसके बाद राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की हमने, 10 जगह पे प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई, उससे बहुत सारे क्रिटिकल केसेस को जीवन दान मिला। और जो रेमडेसिविर है या टोसिलिजुमैब है, 40,000 तक के इंजेक्शन है, अमीर आदमी लगा सकता है इनको, लेकिन गरीब की रीच तक कैसे पहुँचे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा लार्ज स्केल पे प्रोक्योरमेंट करिए, निःशुल्क लगेगा। और आज जगह जगह भी रिव्यू में भी हमने यही देखा कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में हर जिले में, बल्कि हमारा जो उप जिला चिकित्सालय है राजस्थान का, जितने भी जिला चिकित्सालय है, राजमहल के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो हमारे 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र के हैं, सब जगह पे RMSCL ने पर्याप्त मात्रा में प्रोक्योरमेंट करके और इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हज़ारों लोगों की जान बची है, कोविड का खतरा भी टला नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और मुझे खुशी है कि जितने मेडिकल कॉलेज हैं हमारे पुराने, उनसे जुड़े हुए अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हमने, और ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट भी लगाए। यहाँ अजमेर में भी लिक्विड ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे हैं। अजमेर ज़िले में केकड़ी में, हमारे नसीराबाद के अंदर और ब्यावर में, इनमें भी, और किशनगढ़, इनमें भी ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे हैं। क्योंकि उप जिला चिकित्सालय तक राजस्थान में हमने एक लक्ष्य रखा था कि ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाएंगे। 100 से 110 की कैपेसिटी इन जनरेशन प्लांट्स की होती है हमारे पास। क्योंकि जो पीक आया था, पीक के में जो केसेस थे उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में 25,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास थे। और जिस ढंग का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे स्टेट में डेवलप हुआ, आज वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में है, ICU के बेड पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया गया, मॉनिटर लगाए गए। ICU इस ढंग का बने जहाँ पे पोर्टेबल एक्सरे रहे, पोर्टेबल आपकी जितनी भी हीमोडायलिसिस की सुविधा है। अकेले RUHS जयपुर में 1205 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमने इसी 8 महीने की अवधि में तैयार किया है। उसमें 205 बेड ICU के हैं, जहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है। तो राजस्थान में इसीलिए चाहे ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट हो, चाहे टेस्टिंग लेबोरेटरी RT-PCR की हो, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम हो, चाहे वेंटिलेटर्स के प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे ICU बेड को डेवलप करने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में करने की बात हो,